हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का अपडेट ये है कि जो कैबिनेट आपको दिखाई दे रहा है, किचन कैबिनेट, इसमें 3 रैक्स हैं। मिडिल रैक थी वो गिर गई। इस तरह की क्लिप्स लगी हुई थी दोनों साइड में, 3 क्लिप्स लगी हुई थी जो वेट होल्ड कर रही थी, और ये क्लिप टूट गई है। तो इस तरह की 2-3 क्लिप्स टूटी हैं, जिसकी वजह से ये रैक नीचे गिर गई है। हमें घर का कोई भी सामान होता है, छोटे से छोटे सामान से लेके बड़े से बड़े तक सामान, जो भी घर का आइटम अगर कुछ भी टूट फूट हो जाता है, कुछ भी होता है, तो वो हम लेकर के आते हैं होम डिपो से। तो चलेंगे आज होम डिपो, ये क्लिप्स लेकर के आएंगे और एक और प्रोजेक्ट नया शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगी। चाय, मम्मी पापा के लिए चाय लेके जा रही हूँ, हम भी चाय पियेंगे क्योंकि मम्मी की आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दवाई के साथ में, चाय के साथ में दवाई लेंगी और रेस्ट करेंगी। और होम डिपो हमारे साथ आज वो नहीं जा रही हैं क्योंकि अगेन उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। मम्मी, मैं तो चाय पी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से उनको ऐसे ही बुखार चल रहा है। बुखार होता है, ठीक हो जाती हैं, फिर मतलब दवाई लेती हैं तो बुखार उतर जाता है, और थोड़ी देर होती है तो फिर बुखार हो जाता है। अभी कैसी लग रही है आपकी तबीयत? अब थोड़ा ठीक है। दवाई का असर दवा होगा? ली है ना मैंने, दवा लेने में पसीना आया बहुत तेजी से, इसीलिए फैन चलवाया फिर मैंने, क्योंकि बहुत बेचैनी होती गर्मी में। मुझे लग रहा है ये इतना थोड़ा सा चक्कर ज्यादा हो गए इन दिनों। पहले हम लोग विस्कॉन्सिन गए, फिर हम लोग पिट्सबर्ग गए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, फिर वहां से आकर के फिर वहां चले गए, ओसागो चले गए। तो ऐसे कुछ दिनों से इतना ज्यादा एक्सर्शन चल रहा है, और हो सकता है बाहर का खाना सूट नहीं किया हो, इसकी वजह से भी हो गया हो, क्योंकि बाहर का ही खाया। ये भी हो सकता है। हाँ, रोज बाहर का खाना आना चल रहा था और काफी लोगों से मिलना भी हुआ था, तो हो सकता है वो एक्सर्शन हो, उसकी वजह से हो गया। तो आप रेस्ट करो अभी 2-3 दिन तो। तो अगले वीडियो फिर मम्मी दिखाई देंगी जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अभी तो थोड़ी डल डल नजर आ रही है। सो होप सो नेक्स्ट वीडियो तक ठीक हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो अभी शाम को हो जाएगी तैयार। एंटीबायोटिक चालू कर दी है मैंने, हो जाऊंगी ठीक। 2 दिन से अभी एंटीबायोटिक शुरू की है। 2-3 दिन देखा था बुखार हो रहा है, उतर रहा है, हो रहा है, उतर रहा है, ऐसे चल रहा था। तो चलो हम चलते हैं होम डिपो, मम्मी पापा को रेस्ट करने देते हैं। कुछ लाना है मार्केट से? नहीं, कुछ भी नहीं करा बेटा, वो लिया ना एक, तो क्या नाम से रेस्ट करती हूँ। ग्लूकोज यहाँ मिलता है क्या? हाँ मिलता है, इंडियन स्टोर में मिल जाएगा। हाँ तो ग्लूकोज लिया ना बेटा, चलो ग्लूकोज ले है ना, आते हैं। एक छोटा पैकेट। हाँ, वो ऑरेंज वाला मिल जाए तो वो लिया ना ग्लूकोज। हाँ, हाँ। तो थोड़ा सा क्या है कि साइड, हाँ, विटामिन सी हो जाएगा। हाँ विटामिन। ठीक है, चलो हम जाते हैं। तो आ गए हैं हम लोग होम डिपो। तो होम डिपो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट होम इम्प्रूवमेंट स्पेशलिटी स्टोर है, जहाँ पर आपको घर का छोटे से छोटे आइटम से लेके बड़े से बड़ा आइटम भी मिल जाता है। यानी वो सप्लाईज जो आपको होम इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अप्लायंसेज अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मिल सकते हैं। बाथरूम्स के लिए आपको अगर कुछ डिज़ाइन करना है, किचन रीमॉडल करनी है, वो सारा स्टफ़ भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो चाहे होम डेकोर हो या होम रीबिल्ड हो, ये सारी सप्लाईज यहीं से हम लेकर के जाते हैं। यहाँ पर सामान एक्सप्लोर करना भी बहुत आसान है। जिस कैटेगरी का सामान आपको चाहिए, ऊपर लिखा हुआ है, उस आयल में जा कर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे ये है आउटडोर सेक्शन, तो यहाँ पर आपको वो सभी सामान मिलेगा जो आपको बाहर के लिए ज़रूरत है। जैसे कुकिंग गैस हो गई, या ग्रास कटिंग के लिए मोवर्स हो गए, तो डिफरेंट वैरायटीज़ की आपको मोवर्स देखने को मिलेंगे। कुकिंग गैस, ग्रिल्स, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर आउटडोर बैठना पसंद करते हैं। तो ये सेक्शन है पूरा ग्रिल्स, कुकिंग गैस, बारबेक्यू, ऐसे जो भी बाहर कुकिंग के काम आते हैं, वो सारा सामान आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है इंडियन
में बोले तो ये है ट्रैक्टर, जिस पर आप बैठ करके और आराम से अपने गार्डन की ग्रास कटिंग कर सकते हैं। तो जनरली जो ट्रैक्टर्स या बड़े वाले जो मोवर्स हैं ये तब यूज़ होते हैं अगर आपका गार्डन बहुत बड़ा है, यानी आपका बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड बहुत बड़ा है, तो ये इस तरह के मोवर्स काम में आते हैं। तो ये है बड़े बैकयार्ड्स के लिए, लेकिन जिनके बैकयार्ड छोटे होते हैं उनके लिए थोड़े छोटे मोवर्स आते हैं। तो इस तरह के मोवर्स आते हैं, 3 कैटेगरीज़ के होते हैं मोवर्स। एक होता है जो इलेक्ट्रिकल होता है, दूसरा होता है बैटरी ऑपरेटेड और तीसरा होता है जो पेट्रोल से चलता है। तो ये है गार्डनिंग एरिया का ही दूसरा सेक्शन, जहाँ पर मिलेगा जितने भी बाकी छोटे टूल्स होते हैं, जैसे कि चेन सॉ हो गया, हेज ट्रिमर, स्ट्रिंग ट्रिमर, ऐसे सारे टूल्स यहाँ पर मिलेंगे। ये सेक्शन है गार्डन की लाइट्स का। जैसे पाथवे लाइट्स होती हैं, यानी लोग अपने घर के बाहर जो पाथ होता है उसके दोनों तरफ लाइट्स लगा के रखते हैं। ये सोलर लाइट्स होती हैं, दिन भर में चार्ज होती हैं और इवनिंग होते ही चालू हो जाती हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, ये है गार्डन का दूसरा सेक्शन, जहाँ पर आपको मिलेंगी गार्डन को मेंटेन करने से रिलेटेड जो भी सप्लाईज चाहिए, जैसे कि सॉइल हो गई, टॉप सॉइल हो गई, रेज्ड बेड सॉइल है, मल्च है, डिफरेंट वैरायटीज़ मल्च की मिल जाती हैं। साथ ही में जो भी आपको अपने गार्डन के लिए ज़रूरी है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशंस हो गया, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकती हैं। पैटियो में अगर आपको कुछ इस तरह का लुक देना है, साइड में एजेस बनाने हैं, तो उसके लिए भी डिफरेंट अलग अलग तरह की ब्रिक्स मिल जाती हैं। गार्डन के इसी सेक्शन में ये बहुत काम की चीज़ है जो हम लोग हर साल प्रेफर करते हैं लेकर के जाना। तो बेसिकली ग्रास में क्या होता है, कुछ टाइम में ना ऐसे ऐसे पैचेस हो जाते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे गार्डन में कहीं पे पैचेस नहीं हो, या जहाँ पर पैचेस हो जाते हैं वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोर है, जहाँ पर हम प्रॉब्लम्स के साथ में आते हैं और सॉल्यूशंस लेकर के जाते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे और अलग अलग सेक्शंस में होते हुए जाएंगे, आपको दिखाते हुए जाएंगे यहाँ पर किस किस तरह का सामान मिलता है। और मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, इमेजिन भी नहीं किया होगा क्या क्या सामान यहाँ पे मिल सकता है, या घर की हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसी भी आपकी नीड है उस हिसाब से वो सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। तो वो दिखाते हुए आपको चलेंगे और पहुँचेंगे हमें जो कैबिनेट्स के लिए, अपने कैबिनेट्स को ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए जो क्लिप्स लेनी है वो क्लिप्स लेंगे। अभी हम आए हैं सीलिंग फैन सेक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के सीलिंग फैंस मिलते हैं। यहाँ पर सीलिंग फैंस भी हैं और इनकी खासियत ये है कि इन्हीं में लाइट भी लगी होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर अपने घर में आप शैंडलियर्स लगा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट क्या है उसके बेसिस पर आप यहाँ पर आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं किस तरह की लाइट्स आपको अपने घर के लिए चाहिए और लेके जा सकते हैं। ये यहाँ पर लाइटिंग्स है जो डाइनिंग एरिया में यूजुअली यूज़ की जाती है। ये आजकल बहुत ही कॉमन हो गए हैं और ज़्यादातर घरों में देखने में आते हैं। ये भी एक बहुत ही, आप देखेंगे एकदम अलग तरह की लाइट है। ये भी बहुत सुंदर लगती है, जैसे कोई पेंडेंट होता है, बिल्कुल पेंडेंट स्टाइल की लाइट है जो कि बहुत डिफरेंट है। अब जो रिसेंटली नए घर बिल्डर्स बना रहे हैं उन घरों में ऐसी लाइट्स मैंने लगी हुई देखी है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, उस प्रोजेक्ट के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं अपने घर में कुछ सेक्शंस को पेंट करना, खुद से पेंट करेंगे। स्पेशली गैराज हम लोगों ने भी सोचा है एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेने के लिए, जिसमें हम गैराज को पेंट करेंगे, उसकी सीलिंग, वॉल्स और उसकी फ्लोरिंग पर इपॉक्सी करेंगे। प्रोजेक्ट होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट हमारे घर में सभी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार वो घर में ऐसा कुछ काम कर रहे हैं।
हैं अगर आपको फ्लोरिंग के लिए टाइल्स लेना है। यहाँ ज़्यादातर काम लोग ना खुद से करना पसंद करते हैं, चाहे वो अपने घर में फ्लोरिंग करना हो या पेंटिंग से रिलेटेड हो या फिर आपको कारपेट लगाना है, तो ज़्यादातर लोग अपने काम को खुद से ही करते हैं और इंस्टॉलेशन घर में खुद ही करने की कोशिश करते हैं। किचन अप्लायंसेस या लॉन्ड्री अप्लायंसेस के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ से अब मैं आगे लेकर चलती हूँ आपको, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किचन मॉडल्स। तो किचन मॉडल्स के लिए किस तरह के आपको कैबिनेट सेलेक्ट करने हैं, तो वो डिस्प्ले लगा हुआ है। तो डिफरेंट आपके पास में ऑप्शंस होंगे, अपने बजट के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बाकायदा किचन मॉडल्स भी बने हुए हैं कि आपको किचन को किस तरह से डिज़ाइन करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना स्पेस आपके पास अवेलेबल है, किस तरह के काउंटर टॉप आप ले सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन या स्क्रैच रेजिस्टेंस हो, स्टेन रेजिस्टेंस हो। तो जो भी आपके दिमाग में है, जैसा आपकी प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आप वो क्वालिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन है जहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको अपने घर की विंडोज़ या डोर्स को रिप्लेस करना है तो सारे डिज़ाइंस जो भी करंट में चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग डिज़ाइंस हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन, इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा कि अपने घर को खुद से बनाना, या फिर अगर घर का कोई भी एक पार्ट अनफिनिश्ड है तो उस सेक्शन को फिनिश करना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंडिया में नहीं है। लेकिन यूएस में ये बहुत कॉमन है कि कुछ लोग अपने घर को खुद से ही बनाते हैं, इवन फ्रॉम फाउंडेशन। और कभी कभी जैसे कोई अगर एक सेक्शन अनफिनिश्ड है, फॉर एग्जांपल हमारे घर का बेसमेंट अभी अनफिनिश्ड है, हमने अभी थोड़ी सी हिम्मत करके नहीं दिखा है कि हम लोग ये काम खुद कर सकें, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें हमने देखा है कि अपने बेसमेंट को खुद फिनिश कर लेते हैं। काफ़ी सारा काम है जो लोग यहाँ पर खुद से करते हैं। तो इसीलिए होम डिपो का ये सेक्शन है जहाँ से आप ड्राई वॉल्स लेकर के जा सकते हैं, या घर में कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे बेसमेंट का मैंने आपको बताया, अगर हमें बेसमेंट फिनिश कराना है तो हमें बेसमेंट फिनिश करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारी सप्लाईज हमें यहाँ से मिल सकती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राई वॉल्स, तो पहले एक स्ट्रक्चर, लकड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा होता है और उसके बाद में ये ड्राई वॉल्स वहाँ पर लगा दी जाती है। ज़रूर सुना है कि बहुत लोगों को ये काम खुद से करते देखा है, जो लोग पहले पूरा फ्रेम बनाते हैं लकड़ी का, लकड़ी कटवानी होती है तो होम डिपो आते हैं, होम डिपो से आके लकड़ी को कटवा करके लेकर के जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे बहुत सारे टूल्स चाहिए होंगे घर में भी, अगर आप ये काम कर रहे हैं, अपने बेसमेंट को या किसी पर्टिकुलर रूम को फिनिशिंग टच दे रहे हैं, तो ये सब सामान लेकर के जाते हैं, अपने टूल्स अपने साथ रखते हैं। तो पहले लकड़ी से पूरा फ्रेम तैयार होता है, फिर उसके ऊपर ड्राई वॉल लगती है, उसके बाद में पेंटिंग वगैरह होता है। काफ़ी लंबा और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं इस काम में, थोड़ा मेहनत का काम है। तो अभी तक हमने तो ऐसी हिम्मत करी नहीं है, लेकिन हमने सुना ज़रूर है कि लोग होम डिपो से ये सब चीज़ें लेकर के जाते हैं। यहाँ पे सारी सप्लाईज अवेलेबल होती हैं अगर आपको अपने घर को खुद से बनाना है तो। ये है आयल 42 शेल्विंग, जहाँ पर हम जा रहे हैं। और आई होप, जैसा कि नेम से पता चल रहा है, शेल्विंग यानी यहाँ पर हमें वो मिलेगी क्लिप जो हमें अपने घर के लिए देखनी है, यानी जिसके लिए हम आए हैं।
आयल में आए, हमें लगा था कि ये क्लिप मिल जाएगी, तो हमने यहाँ पे पूरी आयल में चेक किया, लेकिन ये क्लिप्स हमें मिली नहीं। तो ये क्लिप्स दिखा करके हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय जो काम करता है उससे हमने पूछा कि ये अवेलेबल है क्या, तो पता चला कि ये अवेलेबल नहीं है, इन स्टोर अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये शिप हो सकती है। यानी कि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो शिप टू स्टोर हो सकती है। यहाँ पर स्टोर में वो डिलीवर हो जाएगी और फिर हमें यहाँ पर आना पड़ेगा उसी डेट के हिसाब से और यहाँ से लेकर के जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हम इस स्टोर से निकल रहे हैं क्योंकि क्लिप्स अवेलेबल है नहीं। घर जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे फॉर शिप टू स्टोर। फिर जब इस स्टोर में आ जाएगा वो आइटम, ये क्लिप्स जब आ जाएंगी तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ईमेल के थ्रू कि हमारी जो ये क्लिप्स हैं जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं वो स्टोर में शिप हो गई हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर आएंगे और लेकर के जाएंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, पहले वॉलमार्ट जाएंगे, घर जाने से पहले वॉलमार्ट जाएंगे क्योंकि जो ग्लूकोन डी जिसके लिए पापा ने बोला था वो लेकर के आना है, तो हम लोग वॉलमार्ट जा रहे हैं। तो अभी हम लोग वॉलमार्ट आए, वॉलमार्ट से हमने वो ग्लूकॉन डी का सब्स्टिट्यूट तो ले लिया है, और साथ ही में क्योंकि अब हम आ गए हैं तो हम सोच रहे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी कर लेते हैं। लेकिन हम लोग ना ये बिल्कुल ग्लूकॉन डी जैसा ही है। अच्छा ये लेकर के ट्राई करके देखते हैं। नहीं होम डिपो में नहीं मिले। उसमें ऑप्शन था कि आप ऑनलाइन अगर ऑर्डर करते हो, मतलब घर से अगर अपन ऑर्डर, ये बच्चों के देखो बुक्स भी नहीं उठाते, तुम लोग पढ़ करके बुक्स तो हटाया करो, यहीं पे सारा पटक देते हो, सब कुछ हटा के रखो, तो बुक्स रखा तो करो, यहीं पे वो दिख रहा है, वो महाभारत दिख रही है हमारे जाने का जो तुमने किया है ना, सब दिखाई दे रहा है। कहां तक पहुंची है महाभारत? सीजन 12 एपिसोड 3। ये इनके एक्चुअली हिंदी का, जो इतनी फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं ना, जिन पे इन लोगों को इतनी तारीफें मिलती हैं कि और ये बच्चे यूएस बॉर्न है, ये पूरी महाभारत रटी पड़ी है इनको पूरी महाभारत पूरी रामायण रटी पड़ी है, क्योंकि इतना देखते हैं ये जब से हुए हैं ना, जब से इन्होंने होश संभाला, इनको समझ में आया, तब से दोनों श्रेया परी दोनों महाभारत में और रामायण इतना ज्यादा इंटरेस्ट से देखते हैं ना। ये छोड़ो, ये तुम्हारे प्योर हिंदी बोलती है। हाँ, वो इसीलिए बोलते हैं महाभारत और रामायण की वजह से बोलते हैं, प्रणिपात करते हैं, मतलब इनको प्रॉपर वो जो महाभारत वाली लैंग्वेज है ना, प्रणिपात, और वो बाहर निकलने को क्या बोलते हैं, परिहार। परिहार हम नहीं बोलते, आप बोलते हो परिहार। हम हमें भगाना चाहते हो ना, तो परिहार परिहार, तो ये टिपिकल वो हिंदी बोलते हैं। ट्राई करो, पियो, इससे ना थोड़ा सा इम्यूनिटी इंप्रूव हो गया आपकी। टेस्ट में कैसा है? ऑरेंज जूस हो रहा है क्या? ऑरेंज टेस्ट है ना, टेस्टी है ना। ये देखो, ये ना नेचुरल फ्रूट है, पता नहीं कितना होगा, कितना नहीं होगा। क्या नाम है? ये है इमरजेंसी करके तो ब्रांड है, और 100 mg विटामिन सी डेली इम्यूनिटी सपोर्ट। कोविड के टाइम पे हमने ये लिया था, जब हम लोगों को कोविड हुआ था ना, तो डेली का 2 सेशे हम ले रहे थे विटामिन सी के लिए, क्योंकि विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग योर इम्यूनिटी। तो आप ये पियो, थोड़ा सा इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। वैसे भी मुझे मच बेटर लग रहा है ऑरेंज टेस्ट है इसका। अच्छा, और पहले से लगा सुबह से बेटर फील तो 3 हो गई ना। तो हम हैं पक्के देसी, तो इसलिए हम पियेंगे एक और चाय। और चाय बनाती हूँ मैं। हाँ
चलो हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अभी चाय वाय पीते हैं और फटाफट से वीडियो को एडिट करते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बाय बाय।